नमस्कार, स्वागत है आपका वेकअप इंडिया में। मैं हूं रक्षिता मिश्रा। चीन की अर्थव्यवस्था के बारे में आए नए आंकड़ों से पता चलता है कि वहां पिछले महीने कोरोना की नई लहर के बाद लागू किए गए लॉकडाउन की वजह से लोगों के खर्चों में कमी आई है और बेरोजगारी महामारी के शुरुआती दौर के बाद से अपने चरम पर पहुंच गई है। मार्च के महीने से चीन में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेज उछाल आया है, जिसके बाद देश के कई शहरों में लॉकडाउन लगाना पड़ा है। इसमें शंघाई भी शामिल है, जिसे चीन का वित्त, मैन्युफैक्चरिंग और शिपिंग हब माना जाता है। चीन के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक मार्च में रिटेल सेल्स की दर 3.5% घट गई। 2020 की जुलाई के बाद से पहली बार इसमें गिरावट दर्ज की गई है। ऐसी अवधि में बेरोजगारी की दर बढ़कर 5.8% पर पहुंच गई। ये भी 2020 के मई महीने के बाद से सबसे ऊंची दर है। ये आंकड़े बताते हैं कि आने वाले महीने में चीन की अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन आ सकती है। इसकी मुख्य वजह वहां बड़े पैमाने पर लागू किए गए लॉकडाउन के साथ साथ यूक्रेन युद्ध को समझा जा सकता है। हालांकि इस साल के पहले 3 महीने में चीन की अर्थव्यवस्था में जितनी उम्मीद की जा रही थी, उससे ज्यादा तेजी दर्ज की गई है। चीन की जीडीपी में पिछले वर्ष के मुताबिक 4.8% का विकास हुआ है, मगर ये चीन के लिए अपने लक्ष्य से कम है। चीन ने इस साल के लिए 5.5% का विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इस बीच चीन के शहर शंघाई में मार्च के अंत में लॉकडाउन लगने के बाद से पहली बार 3 लोगों की मौत की खबर आई है। सोमवार को शंघाई के स्वास्थ्य आयोग की तरफ से यह जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि मृतकों की उम्र 89 से 91 वर्ष के बीच थी और उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। शंघाई के अधिकारियों ने एक बयान में बताया कि तीनों लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं थी। चीन अभी तक कहता रहा है कि शंघाई में कोरोना से किसी की भी मौत नहीं हुई है, मगर उसके इस दावे पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। सोमवार को चीन सरकार ने जिन तीनों मौतों की पुष्टि की है, वो पूरे देश में मार्च 2020 के बाद पहली दफा है जब सरकार की ओर से कोरोना से किसी की मौत होने के बात को स्वीकार किया गया है। शंघाई में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पता लगने के बाद 3 हफ्ते पहले सख्त लॉकडाउन लगाया गया था। इसे लेकर वहां के लोगों में भारी नाराजगी रही है। वहां लाखों लोगों को उनके घरों में बंद कर दिया गया है और पॉजिटिव पाए जाने पर लोगों को जबरन क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया जा रहा है। हाल ही के हफ्तों में बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर आकर इन पाबंदियों के बारे में शिकायत की और कहा कि खाने पीने के सामान नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि लोगों को खाने और पीने के लिए ऑर्डर करना पड़ रहा है और सब्जी, मीट और अंडों के लिए सरकारी सप्लाई पर निर्भर रहना पड़ रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि इनमें से ज्यादातर जगहों पर सामान की कमी है, मगर वहां हर दिन 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं, जो सरकार के लिए एक चुनौती साबित हो रही है। अधिकारियों ने हाल ही के हफ्तों में कई एग्जीबिशन हॉल और स्कूल को क्वारंटीन सेंटर बना दिया है और अस्थायी अस्पताल बनाए जा रहे हैं। शंघाई में पिछले 3 हफ्ते से लॉकडाउन लगा है, साथ ही वहां फिर से बड़े पैमाने पर टेस्टिंग शुरू हो रही है। इसका मतलब ये है कि वहां अधिकतर लोगों को लगातार चौथे हफ्ते लॉकडाउन में रहना होगा। वैसे तुलनात्मक तौर पर चीन में कोरोना संक्रमण की संख्या में आई तेजी कुछ दूसरे देशों के मुकाबले छोटी लगती है, मगर चीन के लिए एक बड़ी चुनौती हो गई है, क्योंकि उसने जीरो कोविड की नीति अपनाई हुई है, जिसके तहत महामारी को रोकने के लिए फौरन लॉकडाउन लगा दिया जाता है और आक्रामक तरीके से पाबंदियां लागू की जाती है। चीन की ये नीति उसे ज्यादातर अन्य देशों से अलग करती है, जो अब वायरस के साथ रहने की कोशिश कर रहे हैं।